मुट्ठी भर रेत उठाकर सामने खड़े आदमी पर फेंकी, लेकिन जवाब में उसे जोरदार थप्पड़ पड़ा। अमीर और घमंडी ओलिविया को लगता था कि पैसा हर जगह चलता है, मगर इस सुनसान आइलैंड पर असली हुकूमत रायन की थी। उसने गंदे कपड़े उसकी तरफ उछालते हुए कहा, पहले इन्हें धो, तभी शायद डिनर में एक मछली मिल जाए। और उससे भी ज्यादा अपमानजनक बात, उसे बॉस कहकर बुलाना होगा। दिल से बगावत करने वाली ओलिविया के पास कोई ऑप्शन नहीं था। इस वीरान टापू पर सर्वाइवल ही असली सच था। शुरुआत में वह हर वक्त रायन को कोसती रहती, हादसे का दोष भी उसी पर डालती। तुम प्रोफेशनल नहीं थे। आखिर तंग आकर उसने अलग रहने का फैसला किया। अपने सर्वाइवल स्किल्स से उसने फिशिंग स्पीयर बना ली, फ्रेश वाटर सोर्स ढूंढ लिया। उधर ओलिविया बेतहाशा पानी और खाने की तलाश में भटकती रही। एक दिन रायन के समंदर में उतरते ही उसने उसका जमा किया हुआ पानी चुपके से खत्म कर दिया, मगर जब वह खाली हाथ लौटा तो उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। भूख से बेहाल होकर उसने अपनी गोल्ड ब्रेसलेट निकालते हुए कहा, $500, बस आधी मछली दे दो। रायन हंस पड़ा, यहाँ डॉलर्स नहीं स्किल्स काम आते हैं, और मछली वापस समंदर में फेंक दी। गुस्से में ओलिविया ने ताना मारा, मैं तुम्हें खिलाऊंगी एक दिन। बस यहीं से नियम बन गए। पहला, झूठ नहीं। दूसरा, यहाँ बॉस वही है। तीसरा, खाना चाहिए तो कमाओ। भूख के आगे झुककर उसने कपड़े धोए, पानी भरा, यहाँ तक कि अपमान सहकर भीख मांगी। हर निवाला मेहनत से मिला। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। एक पुरानी झोपड़ी मिली, मगर पहले रात उसे बाहर ही गुजारनी पड़ी। वक्त के साथ उसका घमंड टूटता गया और रायन का गुस्सा भी। 3 महीने गुजरते गुजरते दोनों के बीच एक अनकही समझ, फिर लगाव और आखिरकार मोहब्बत पनप गई। ओलिविया ने पहली बार महसूस किया कि शहर की चकाचौंध से दूर यह सादा जिंदगी कहीं ज्यादा सुकून देती है। एक दिन होराइजन पर रेस्क्यू शिप दिखी। उसने चुपचाप खुद को पेड़ों के पीछे छुपा लिया। वह वापस उस दुनिया में नहीं जाना चाहती थी जहां उसका अमीर पति डैनियल इंतजार कर रहा था। मगर जब जहाज दोबारा दिखा, रायन ने मदद के लिए इशारा कर दिया। वह जानती थी रियल वर्ल्ड में लौटना आसान नहीं होगा। बचाए जाने के बाद डॉक पर डैनियल खड़ा था। उसने रायन को इनाम देने का वादा किया, मगर असल में उसे पैसे देकर दूर कर दिया गया। रायन ने अपनी सारी बचत से एक महंगी डायमंड रिंग खरीदी, लेकिन ओलिविया फिर उसी पुरानी जिंदगी में लौट चुकी थी। एक कॉल ने दोनों की धड़कनें फिर बढ़ा दी। पता चला जज्बात अभी जिंदा हैं। उसने एक खत भेजा, मगर वह डैनियल के हाथ लग गया। जब ओलिविया हेलीकॉप्टर में बैठकर जा रही थी, रायन तय जगह पर इंतजार करता रहा। आखिरी पल में उसे एहसास हुआ, वो खूबसूरत 3 महीने शायद सिर्फ एक सपना थे। हेलीकॉप्टर आसमान में खो गया और पीछे रह गई अधूरी मोहब्बत की खामोशी।